सबसे पहला जो MCQs बन सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है A एंड B, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाओ ना थोड़ा सा। जैसे 2 नंबर है A एंड B, हाँ ले लो, आप कॉपी ले लो, पॉज कर दो वीडियो को। 2 नंबर है A एंड B, तो A एंड B के बीच का जो नंबर होगा वो अगर आपको एग्जैक्टली निकालना हो, मान लो जी A और B कोई रेशनल है, वो आपको एग्जैक्ट बीच का निकालना है, तो आप एग्जैक्ट बीच का मतलब क्या हो गया भैया, एक तरह से अर्थमेटिक मीन ही हो गया ना। जैसे हम छोटी क्लासेस में डाटा हैंडलिंग में पढ़ते थे, तो हम उनको दोनों को जोड़ेंगे A+B/2, एग्जैक्ट बीच का नंबर निकल गया। ठीक है बेटा, लिख लो ये बात, लिख लो आप साथ साथ ये बात। चलो मैं तो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो भेज दूंगा, तो जाते मैं अपलोड कर दूंगा इसे। ओके, अगर दोनों के बीच का निकालना है रेशनल तो A+B/2। जैसे मान लो कि नंबर है 3, एक नंबर है 5, तो दोनों के बीच में कौन हुआ, 4 हुआ। अब बोलो ना मैं साथ साथ, 4 हुआ, बस आप वीडियो में बताना। तो 4 हुआ। तो ऐसे ही अगर आपको ये 2 नंबरों के बीच का रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, A और B के बीच का फॉर्मूला A+B/2। बेटा अगर इनके बीच का, अब A और B हमें पता नहीं कैसा नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, रेशनल होता है जो P/Q के फॉर्म में हो, जो P/Q की फॉर्म में हो। तो अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है और रेशनल है, उनके बीच का भी रेशनल निकालना हो, मान लीजिए 2 रेशनल है, उनके बीच का रेशनल निकालना है, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा A+B/2। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का इरेशनल निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा √AB, रूट में AB, क्योंकि रूट में जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल कंसिडर किए जाते हैं। जो भी नंबर रूट में होंगे वो कैसे कंसिडर किया जाता है, इरेशनल। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जैसे √1 तो रेशनल हो जाएगा, √2 क्या कहलाएगा, इरेशनल, √3 क्या कहलाएगा, इरेशनल, बट √4 रेशनल, बिकॉज इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम लगाए, जैसे √4 है, √4 कैसे बना, √4 कैसे बना, हमने रूट जो होते हैं वो एक पावर होती है। अगर ये रूट लिखा है तो इसका मतलब एक पावर, अगर ये रूट लिखा है तो इसका मतलब एक पावर, तो वो 4 की पावर 1/2 हो गई बेटा। और अगर 4 की पावर 1/2 हो गई तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और हम बेटा 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो अब 2 की पावर 2 की पावर 1/2, यानी पावर पे पावर। भैया 4 को लिखा 2 की पावर 2, और फिर रूट को लिखा 1/2, पावर पे पावर, पावर्स की मल्टीप्लाई, पावर्स की मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितनी होगी मेरी बेटा, 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 1, इसलिए √4 क्या हो गया, 2 हो गया। यानी √4 को सिंप्लीफाई करके हमने 2 लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, √4 को ये लिख सकते हो, √2 × 2 लिख सकते हो। अगर कोई सेम नंबर पे रूट 2 बार आए तो रूट हट जाता है, √2 × √2 2, ये हमने ट्रिक भी बना ली। तो √3 × √3 3, √4 × √4 4, सीधी सी बात है। √5 क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाया। और √5 को इरेशनल भी रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। सीधा सीधा पाइथागोरस लगा दो, वो वाला मेथड मेरी वीडियो में मिलेगा आपको। स्कूल में क्या पता है या बुक में कैसे क्या रखा है √5 के लिए, पहले √2 बनाओ, फिर √3 बनाओ, फिर √5। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो √5। कैसे बनाओगे डायरेक्ट √5, आप परपेंडिकुलर क्या लेते थे √2 के लिए 1, और फिर 1 लेते थे। अगर आप नीचे ले लो 2 और वो ले लो ऊपर 1, तो डायरेक्ट √5 आ जाएगा। ये आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, वो भी अभी मैं भेज दूंगा, वो मैं अभी भेज दूंगा। ओके, तो वो शॉर्टकट हो जाएगा। तो आपको ये पता लग गया, 2 A और B के बीच का रेशनल, A और B के बीच का इरेशनल आ सकता है MCQs में, केस स्टडी में घुमा फिरा के। उसके बाद एक आ सकता है आपका चैप्टर 1 में, √9.33 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे तो भैया सर्कल की थ्योरम का इस्तेमाल होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बट ये इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है, इसकी भी वीडियो भेज दूंगा। उसके बाद क्योंकि देखो आपने बहुत लेट ट्यूशन ज्वाइन करा, बहुत ही लेट, तो 2-3 दिन में पूरा चैप्टर कराना तो 1-2 पॉसिबल नहीं था। बट मैंने क्योंकि एमरजेंसी केसेस के लिए वीडियो बना रखी, तो आप देख लोगे उसमें। एंड अब बचता है A और B की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन के थ्रू, जो आ नहीं आ सकते हैं, आएंगे। बट अगर देखा जाए तो तुम जितना पहले उतना खा लो जितना बचा सको। चैप्टर 2 ही पे फोकस ज़्यादा करो, 3 तो आ भी नहीं था। तो 2 में मैंने आपको बताई थी वो क्वेश्चन नंबर 12, कई बार प्रैक्टिस करा दी उसकी बेटा मैंने, आपको डिवाइड अच्छे से सिखा दिया, लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आएगी एग्जाम में। मतलब रिमाइंडर मतलब आपको कैसे अगर रिमाइंडर निकालना होगा, मान लीजिए x³ + x² - x + 1
एक पोलिनोमियल हो गया। यस सर। ये x प्लस 1 से अगर डिवाइड हो सकता है तो क्या देगा डिवाइड करके? ये डिवाइड करके क्या देगा, यानी कि रिमाइंडर क्या देगा? तो आप सीधा सीधा x प्लस 1 से जो चेक करना ना, Yes, तो sir. x की वैल्यू उधर ले जाओ, 0 को अलग की पोलियो से जिससे डिवाइड करना होता है, तो x की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 सीधा पोलिनोमियल पुट कर देंगे, और पुट करने वाले सिखा रखे हैं। Yes, sir. तो जो वैल्यू आएगी दैट इज विल बी रिमाइंडर। Remainder. अब एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है हार्ड, बन सकता है 2 नंबर में, मतलब बना ही देते हैं कई लोग जिन्हें पेपर बनाने की तमीज नहीं होती। वो क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती A है? और B। कैसे, किस तरह से कि भैया अगर ये पोलिनोमियल इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। जो आपके स्कूल के पास, स्कूल के टीचर पे पढ़ते होंगे बच्चे, वो बच्चे तो रट के आ जाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर वाले पेपर भी दिखाते हैं, आई हैव एविडेंस। देन अगर हम मेन चीज़ देखिए, ये बाइलेंजी की गाड़ी आ गई, MG हेक्टेयर पेला लटका। हाँ बेटा टॉपिक पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए x - 2 x - 1 से डिवाइड हो रहा हो, तो पहले आप 2 पुट करोगे और फिर 1 पुट करोगे, तो 2 इक्वेशन आ जाएगी वहाँ से। जो भी पुट करोगे उसमें अननोन वैल्यू होगी, और 2 इक्वेशन तो अननोन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्लास 10 का मेथड है। बट इक्वेशन ऐसी बनेगी कि आप वहीं छोड़ भी दोगे ना, क्योंकि देखो मैं आपको सब कुछ एक दिन सिखाना भी नहीं चाहता। 20 में से आप बस 8-10 नंबर ले आओ मिनिमम, ये ले आना, पास हो जाना बस। क्योंकि जो 20 में से 20 लाएगा चीटिंग करके या स्कूल के ढकोसले के पास पढ़ के, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने का। तो हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है। ओके, आप यहाँ पे वीडियो ऑफ कर दीजिए। ये AP स्कूल आ गया हमारा।